आपने देखा होगा, जहाँ पे लोग अपना करियर बनाते हैं। उसमें क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही ज्यादा बूमिंग और स्ट्रॉन्ग एजेंसी बन चुकी है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी भी इसकी बन चुकी है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे अपना रोजगार तलाश करते हैं और यहाँ से इनकम जनरेट करते हैं। अब इनकम जनरेट करने के लिए उनके पास अगर बात करी जाए तो दो ऑप्शन होते हैं बेसिकली। एक होता है ट्रेडिंग का और दूसरा होता है माइनिंग का। तो चूंकि ट्रेडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की भी ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा अ, उसके ऊपर अपना ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। मार्केट के एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, हर एक चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, तभी आप उसको बखूबी ढंग से बिजनेस के रूप में ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नॉलेज नहीं है तो जस्ट लाइक ए गैम्बलिंग है वो। तो अगर हम लोग बात करें सक्सेस रेशियो की ट्रेडिंग में माय डियर फ्रेंड्स, तो 2 से 3% लोग ही हैं जो कि सक्सेस हो पाते हैं। वो भी कम ही कहा जा सकता है, क्योंकि कितना भी बड़े से बड़े ट्रेडर हो वो भी चूक हो जाते हैं। कई सारे रीजन होते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो वेल्स के होते हैं। वो मार्केट की जो मूवमेंट है उसको बदलने की क्षमता रखते हैं वो लोग। तो जिसकी वजह से जो आम ट्रेडर होते हैं, छोटे ट्रेडर होते हैं, उनको लॉस हो जाता है, चाहे कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, चाहे आप कितना भी एक्सपर्ट हो, कोई भी चीज ले लें, कितना भी एआई की मदद कर लें, कुछ भी हासिल नहीं होता जब मार्केट ट्रेंड चेंज हो जाती है। तो ये जो सक्सेस का रेशियो है वो 2 से 3% मैक्सिमम माना जाता है, बल्कि उससे कम ही का होता है। तो करियर की अगर बात करी जाए तो हम वहाँ पे या तो बहुत एक्सपर्टीज रखें उस चीज में, तभी हो सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है माइनिंग का। माइनिंग का जो ऑप्शन है माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक ये भी बहुत ज्यादा टफ था, क्योंकि माइनिंग करने के लिए भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है। एडवांस आईटी की नॉलेज अगर आपके पास है तो आप माइनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा माइनिंग करने के लिए आपके पास एसेट्स की जरूरत होती है, जो कि बहुत ज्यादा चाहिए। यानी कि आप सोचेंगे कि 10-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ में कर लें, तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए होती है, जो कि आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अभी तक का जो सिस्टम था माय डियर फ्रेंड, जो लोग भी माइनिंग कर रहे थे वो तो सेफ माने जाते हैं, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है तो वो रिटर्न ले पाते हैं। लेकिन हमारे पास एक दूसरा मौका मिला, जो आम इंसान के लिए किसी सिस्टम ने सोचा, एक कम्युनिटी ने सोचा कि आम इंसान माइनिंग कैसे करे। तो जो माइनिंग की जो प्रॉब्लम्स थी, चूंकि आपको पता है कि माइनिंग में लोग सक्सेस रेशियो 90+ है, राइट। यानी अगर आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो डेफिनेटली यू कैन गेट बेनिफिट। कम पैसे हैं तो वहां पे माइनिंग कम होती है, कभी कभार ना भी होती है। वो डिपेंड करता है आप किस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि ब्लॉकचेन में भी कई सारी टेक्नोलॉजी आई है माय डियर फ्रेंड्स। कोई प्रूफ ऑफ वर्क पे है, तो कोई प्रूफ ऑफ स्टेक पे है, कोई प्रूफ ऑफ अथॉरिटी पे है, कोई प्रूफ ऑफ हिस्ट्री पे है। कई सारे इसकी स्ट्रीम्स हैं जिसके ऊपर ब्लॉकचेन काम करता है। तो प्रूफ ऑफ वर्क की जो ब्लॉकचेन है काफी कॉस्टली होता है। प्रूफ ऑफ अथॉरिटी भी जो है वो भी एक प्रूफ ऑफ वर्क का ही एक एडवांस रूप है। बट आज के डेट में जो सबसे बेस्ट ऑप्शंस जो हमारे पास मार्केट में है, दैट इज प्रूफ ऑफ स्टेक, राइट। तो प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए मशीनरी की तो जरूरत कम पड़ती है, यानी कि मशीनी पावर की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि एसेट्स की पावर यानी कॉइन के पावर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ अथॉरिटी के लिए आपके पास मशीन्स बड़ी होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए। ये सब चीज़ वहीं पे प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए मशीन लोअर सर्वर्स के भी अगर होते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। आपको वहां पे चाहिए होता है स्टेकिंग पावर, यानी आपके पास ज्यादा कॉइन है तो यू कैन डू। तो प्रूफ ऑफ स्टेक में भी अगर बात करी जाए तो इंट्रोड्यूस तो ये 2017 से ही हो चुका है। लेकिन इसके ऊपर भी माइनर्स बहुत कम आते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी माइनिंग की जो रेशियो थी वो
सिर्फ और सिर्फ वैलिडेटर्स के रूप में था, राइट। और अगर डेलीगेटर्स में भी था तो वो अनसिक्योर्ड तरीके से था, यानी कि आप वैलिडेटर हैं। अ, ये मैं थोड़ी सी टेक्निकल तरीके से समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को और इजी हो जाए। हम्म, और स्क्रीन शो नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। नहीं सर, ब्लैंक है। हो रहा है सर, हो रहा है। हम्म, हो रहा है। अब हो रहा है, देख रहे हैं, देखिए। जी जी, हो रहा है सर, ऑलरेडी है सर, पहले से 20 ईयर का उसमें दिख रहा है सर, वो इमेज में। मैं कुछ टाइप करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है मेरा पेंसिल चार्ज नहीं है, तो शायद मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। चलिए, मैं लास्ट में इस पर चर्चा कर लूंगा। ओके। तब तक वो चार्ज हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली में ब्लॉकचेन जो प्रूफ ऑफ स्टेक में है, दो लोग काम करते हैं, एक वैलिडेटर के रूप में और दूसरा डेलीगेटर्स के रूप में। तो वैलिडेटर वो होता है जिसको सिस्टम लगाने पड़ते हैं, यानी आपको कंप्यूटर चाहिए होगा, सर्वर चाहिए होगा, और उसके अंदर आपको नोड्स को इंस्टॉल करने होंगे, यानी जो सॉफ्टवेयर है उस ब्लॉकचेन की उसको इंस्टॉल करना होगा। और इंस्टॉल करने के बाद में उसमें आपको एड्रेस जनरेट करने होते हैं, और उसके ऊपर आपको कॉइन को स्टेक करना होता है उस ब्लॉकचेन का। तो आप उसमें कॉइन स्टेक कर देंगे, फिर जितने भी डेटा होते हैं प्रीवियस, वो आपके सिस्टम में इंपोर्ट होता है, सिंक्रोनाइज होता है। और प्रीवियस जितने भी ब्लॉक्स हैं, सारे ब्लॉक्स जब आपके सिस्टम में सिंक्रोनाइज हो जाएंगे तो आप भी नोड का वैलिडेटर बन जाएंगे, यानी आप भी अब वैलिडेटर बन चुके हैं। अब कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें आपकी भागीदारी होती है, यानी कि ब्लॉकचेन में जितने भी नोड्स हैं उसमें से 51% यानी मेजॉरिटी अगर किसी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर देता है तो आप वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। और जो जो नोड्स उसको वैलिडेट करते हैं, यानी जिनको मौका मिलता है, चूंकि ये मौका मिलता है अकॉर्डिंग टू द स्टेकिंग पावर। अब किसी बंदे ने 10,000 कॉइन स्टेक किया है तो उसको ज्यादा मौका मिलेगा ट्रांजेक्शन करने के लिए, किसी ने अगर 1,000 किया है तो उसको कम मौका मिलेगा, राइट। ये एक लॉटरी सिस्टम के रूप में काम करता है, जिसके पास ज्यादा होगा उसको ज्यादा लॉटरी मिलेगी, और जिसके पास कम होगा कम मिलेगा। अब जब भी उसको ऑप्शन मिल जाता है, आप उसे ट्रांजेक्शन कर देते हैं, तो जो यूजर से जो गैस फी बर्न किया जाता है, ये बर्न ना कहें, यूजर से जो गैस फी लिया जाता है, ट्रांजेक्शन फीस जो आप डिडक्ट किया जाता है, उस ट्रांजेक्शन फी को सारे नोड होल्डर जो जो वेरीफायर हैं जिन्होंने वैलिडेट किया, उनको एज ए वैलिडेशन फीस के रूप में उनको दे दिया जाता, राइट। तो ये उनकी इनकम हो जाती है। और यही वजह है कि ब्लॉकचेन सिक्योर हो जाता है। ये पैसा क्यों दिया जाता है, ये जो कॉइन है, पब्लिक को क्यों दिया जाता है, जो नोड होल्डर है उनको क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो नोड होल्डर्स वैलिडेट कर रहे हैं। और जितने ज्यादा नोड होल्डर्स होंगे उस ब्लॉकचेन की जो पावर है वो बढ़ जाता है, वो ब्लॉकचेन और सिक्योर हो जाता है। यानी कि जहाँ पे कम नोड होंगे तो वहां पे ब्लॉकचेन के ऊपर थ्रेट्स ज्यादा लगते हैं, यानी अगर उसको हैकिंग करना चाहे तो हैक करने में कामयाब हो जाता है एक दो सिस्टम में। लेकिन वहीं 3 4 5 10 अगर सिस्टम है तो उसके लिए नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि ब्लॉकचेन का नोड, पहली बात की पहले तो सर्वर की खुद की सिक्योरिटी होती है, यानी सर्वर के आईडी पासवर्ड ये सारे चीज होते हैं, आईपी भी उनके रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। तो पहले तो सर्वर होता है। अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह ये सब चीजें हैं जो कि हैकर्स वगैरह यूज करते हैं,
तो वो अगर बहुत ज्यादा कहीं कोई बहुत एक्सपोर्ट हो गया, मतलब हजारों लाखों में से कोई एक बंदा अगर वो सर्वर में घुस भी जाता है, तो भी अगर वो उस नोड में अगर किसी हैश में छेड़छाड़ कर भी दिया तो फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि दूसरा तीसरा नोड उसको ये कर देगा। यानी मान लीजिए अगर मिनिमम अगर तीन भी नोड अगर है, तीन भी कंप्यूटर है, तो आपने एक कंप्यूटर में तो छेड़छाड़ कर दिया, लेकिन अभी भी दो बाकी है। अब उसमें से दो ने देखा कि ये जो पास आउट करी जा रही है ट्रांजेक्शन, अगर उसको लग जाएगा कि ये पहले नहीं था, मेरे में तो ये है ही नहीं, यानी मेरे में वो एंट्री है नहीं, मेरे में दिखा रहा है 100 और इससे दिखा रहा है 200, तो वो बगल वाले से पूछेगा तुम्हारे में क्या दिखा रहा है, तो वो बताएगा कि मेरे में भी 100 दिखा रहा है। तो वो कहेगा कि हम दोनों सही है, ये गलत है, इस नोड को डीएक्टिवेट कर दो। तो ये दोनों मिलकर के उस नोड को डीएक्टिवेट कर देंगे। तो यही काम होता है, इसीलिए ये ब्लॉकचेन बहुत ज्यादा सिक्योर होता है। अच्छा, दूसरी चीज, इसमें कॉइन्स क्यों डलवाते हैं? ये नोट्स को ऐसे फ्री छोड़ देना चाहिए प्रूफ ऑफ स्टेक में कि लो भाई आप वो करो, बिना स्टेकिंग के आप काम कर लो। तो वही होता है कि जो हैकर्स होते हैं, अगर बिना स्टेकिंग के नोट्स की प्रक्रिया अगर स्टार्ट करी जाए, तो दिक्कत वहां पे ये होगी कि हैकर को डर ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारा नोट सस्पेंड हो जाएगा, हमारा क्या जा रहा है, हम अनइंस्टॉल कर देंगे सॉफ्टवेयर, सर्वर ही तो है। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक इसीलिए बनाया गया क्योंकि उसमें अगर बंदा कोई छेड़छाड़ करता है तो सबसे पहले उसको तो नोड एक्टिवेट करना पड़ेगा, और अपना नोड एक्टिवेट करने के लिए उसे मिनिमम कुछ अमाउंट रखने पड़ते हैं। जैसे इथेरियम का है 32, यानी कि लगभग लगभग 1 करोड़ रुपए उसको डालना पड़ेगा। अ, उसी तरह से ओजोन का है 2000 कॉइन, लगभग लगभग उसको 2 करोड़ रुपए डालने पड़ेंगे। अब कोई बंदा 2 करोड़ या 1 करोड़ का रिस्क नहीं लेना चाहता कि अगर मैंने ये छेड़खानी शुरू करी तो मेरा जो 2 करोड़ रुपए के जो क्वाइन है वो फ्रीज हो जाएगा, वो हम निकाल नहीं पाएंगे। इस तरह के सिस्टम बनाई जाती है, नहीं वो क्वाइंस को डेड ही कर दिया जाता है। तो जिसकी वजह से ब्लॉकचेन इतना सिक्योर होता है। तो पहली चीज सिक्योरिटी की, सर्वर की सिक्योरिटी मिल गई, दूसरी क्वाइन की सिक्योरिटी मिल गई, और तीसरी ब्लॉकचेन में वैलिडेशन नहीं होने दे। तो जिसकी वजह से ये जो ब्लॉकचेन है, ये आज की दुनिया की आइडियल टेक्नोलॉजी है, यानी कि बहुत ज्यादा सेफेस्ट टेक्नोलॉजी है। जिसकी वजह से आज चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो या कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम हो, गवर्नमेंट की कोई प्रणाली हो, चाहे वो डिफेंस की बात करी जाए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात करी जाए, एजुकेशन की बात करी जाए, हर चीज जहां सिक्योरिटी इश्यूज है वहां ब्लॉकचेन को लाया जा रहा है, और लगभग लगभग देशों ने इसको अपना भी लिया हुआ है। राइट। चले क्रिप्टो करेंसी को लोग ना अपनाए, लेकिन ब्लॉकचेन को तो 100% लोगों ने अपनाया है कि मुझे ब्लॉकचेन पे ही सारी फैसिलिटीज चाहिए होती है। ठीक है, तो ये चीज है। तो आने वाला जो फ्यूचर है माय डियर फ्रेंड्स, वो ब्लॉकचेन का ही है, और ब्लॉकचेन पे जो एसेट काम करता है वो क्रिप्टो करेंसी काम करता है। ठीक है, इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी हमारे लिए एक ग्लोबल करेंसी, एक फ्यूचरिस्टिक करेंसी है। इसी वजह से आज दुनिया भर में लोग इस चीज को यूज कर रहे हैं और इसमें अपना फ्यूचर देख रहे हैं। आज चाहे वो एनएफटी मार्केट प्लेस हो, चाहे मेटावर्स की मार्केट प्लेस हो, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हो, हर जगह क्रिप्टो करेंसी यूज हो रहा है। राइट। सो डियर फ्रेंड्स, तो यहां तक तो हम लोगों ने वैलिडेटर्स का नाम जान लिया कि ये वैलिडेशन से उसको उनको इनकम मिलता है। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर सर्वर्स लगाने होंगे, और आपको नोड इंस्टॉल करने आना भी चाहिए। तो इसके लिए आपको कोई डेवलपर की जरूरत होगी, बिना डेवलपर के आप खुद ही नहीं कर पाएंगे। ना आप सर्वर बाई कर पाएंगे, ना सर्वर सेट कर पाएंगे, ना उसमें नोड इंस्टॉल कर पाएंगे। या तो आप खुद डेवलपर हो या किसी डेवलपर को हायर करेंगे। तो अभी तक ये सिस्टम चल रहा था। दूसरा सिस्टम ये था डेलीगेटर। डेलीगेटर्स का काम क्या होता है कि आपने किसी वैलिडेटर को चूज कर लिया। जैसे मान लिया आपको पता चल गया कि फलाना आदमी वैलिडेटर है, वो इथेरियम का या ट्रोन का या पॉलीगॉन का या कोई भी ओजोन का ही उसने वो लिया है, वैलिडेशन करने के लिए नोड लिया है। तो आपने उससे बात कर लिया कि ठीक है काम करो, हम डेलीगेटर बनना चाहते हैं, आप अपना एड्रेस दे दो, हम आपको डेलीगेट कर देंगे, जो प्रॉफिट होगा आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बांट लेंगे।
तो इस तरह के भी सिस्टम काम कर रही थी। अब यहाँ पे जो वैलिडेशन से जो इनकम आती है माय डियर फ्रेंड्स, वो इनकम बहुत थोड़ा होता है। ठीक है, तो लोग पैसे तो जो बहुत ज्यादा पैसे लगाते हैं, जो जिनके पास ज्यादा कॉइन है, उन्हीं को लॉटरी मिलेगी। और जो छोटे छोटे कॉइन होल्डर्स हैं वो वैलिडेटर बन के भी उनका कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप था कि हम छोटे इन्वेस्टर्स को या आम इंसान को कैसे कर पाएंगे और उनको क्या बड़ा प्रॉफिट दिया जा सकता है। इसके ऊपर ओजोन ने रिसर्च किया और एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां वैलिडेटर्स भी होंगे, डेलीगेटर्स भी होंगे, और डेलीगेटर्स भी आगे डेलीगेट कर सकता है। यह सिस्टम था। अभी तक सिस्टम क्या था कि डेलीगेटर्स केवल डेलीगेट करेगा अब वैलिडेटर को, वो किसी और से डेलीगेट नहीं करवा सकता है। लेकिन हमारे इस ब्लॉकचेन में एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया गया कि डेलीगेटर्स भी आगे किसी से डेलीगेट करा सकता है रेफर करके। तो वही सिस्टम रेडी किया गया कि हमारा जो भी लोग इस चेन से जुड़ेंगे एज ए वैलिडेटर जुड़ेंगे और एज ए डेलीगेटर जुड़ेंगे, और डेलीगेटर को भी ये पावर होगा कि वो आगे रेफर करे और उसके थ्रू जो डेलीगेटर्स बनेगा उसको भी इनकम मिलेगा। और ये इंडिपेंडेंट डेलीगेटर्स बनाए गए, यानी कि ऐसे डेलीगेटर्स बनाए गए जिनको वैलिडेटर को डेलीगेट नहीं करना है बल्कि उसको चेन में ही डेलीगेट कर देना, यानी ब्लॉकचेन के साथ डायरेक्टली डेलीगेट करना। ये एक नया मैकेनिज्म रेडी कर दिया गया जिससे कि पब्लिक अब सिक्योर हो गई। अच्छा, और ये सारा का सारा जो डेलीगेशन होगा वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे क्रिएट होगा। हर बंदा खुद का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉइन को डालेंगे, और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कॉइन कोई भी नहीं निकाल सकता, बल्कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कॉइन 365 दिन के लिए लॉक रहेंगे। और जब तक उसमें लॉक रहेंगे तब तक आपको उसकी इनकम आती रहेगी। और जिस दिन आपका 365 डेज का जो टेन्योर है वो खत्म होता है, उस दिन वो कॉइन बर्न हो जाएगा, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर से आपको अगर आगे भी माइनिंग करनी है तो आपको फिर से उसमें कॉइन स्टेक लगाने होंगे, फिर उस दिन से 365 दिन चलेगा। और ये प्रक्रिया आप शुरुआत कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा नेटवर्क काम करता है इस ब्लॉकचेन के अंदर, और इस तरह से हमारी ब्लॉकचेन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग किस किस तरह से हम लोग को इनकम आती है। थोड़ा सा ये होगा, ये प्रोग्राम जो है लेंदी होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ, लेंदी क्या मतलब थोड़ा डिले होगा, बट मैं चाहता हूँ कि चीजों को आप बखूबी तरीके से समझ जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मेटा ओजोन की हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू हम डेलीगेटर्स बनते हैं, ये समझ लीजिए। और किस तरह से हमको इनकम आती है इस पीडीएफ के माध्यम से आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। मिशन विजन्स तो चलते रहेंगे, आपके पास पीडीएफ होगा, आप समझेंगे। बहुत अच्छी नॉलेज भी दिया गया हुआ है उसके अंदर में जो आपको मोटिवेट करके रखता है। अब हम लोग समझते हैं कि अपॉर्चुनिटीज क्या है, इस ब्लॉकचेन ने हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज दिया है, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने डेवलपर्स के को सबसे आगे रखा है कि जो हमारे साथ जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो डेवलपर्स हैं उनको क्या प्रॉफिट मिलेगा। तो डेवलपर्स क्या कर सकते हैं, उनके लिए हमने एडवांस टूल्स एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन की फैसिलिटीज दी है, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन दिया है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट दे करके। यानी कि डेवलपर्स यहाँ पे अपना खुद का डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो टोकन डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनके लिए हमने रिसोर्सेज दिया है। वो टोकन में हर तरह के टोकन कर सकते हैं, लाइक ERC20 टोकन कर सकते हैं, ERC721 कर सकते हैं, इसके अलावा 1155 कर सकते हैं।
यानी जितने प्रकार की जो टोकन्स क्रिएट किए जाते हैं, चाहे एनएफटी के शक्ल में हो, फंजीबल शक्ल में हो या नॉन फंजीबल शक्ल में हो, वो यहाँ से हमारे इस ब्लॉकचेन पे सारी फैसिलिटीज उनको दी गई है। एक एक डॉक्यूमेंटेशन उनको प्रोवाइड कर दिया गया है कि आपको अगर दिक्कत आ रही हो तो हमारे डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें और कर लें। इसके अलावा एपीआईज उनके लिए अवेलेबल करा दिया गया है, और एपीआई की पूरी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके दे दिया गया है कि किसी भी डेवलपर को समझने में प्रॉब्लम ना हो, वो आए, उनका स्वागत है हमारे इस ब्लॉकचेन के ऊपर, वो बनाए। हमारे ब्लॉकचेन में कुछ खास चीजें भी प्रोवाइड करी गई है डेवलपर्स के लिए कि जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो बनाते हैं, तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जितने भी ट्रांजेक्शन में जो गैस फी ली जाती है, उसकी कंट्रीब्यूशन 50% उस कॉन्ट्रैक्ट होल्डर को मिलता है, यानी जिसने जो क्रिएटर है उसको मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी काम अचीवमेंट है इस सिस्टम की, और ये एक बहुत बड़ी बेनिफिट दिया जा रहा है बाकी के जितने भी डेवलपर्स हैं जिन्होंने अदर अदर ब्लॉकचेन के ऊपर अपने डीएप्स बना रखे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई डीएप्स बनाते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, उनको हम एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं जो हमारे ब्लॉकचेन से उनको जा रहा है। ठीक है, बिजनेस को भी ध्यान दिया गया माय डियर फ्रेंड्स। ब्लॉकचेन की इंटीग्रेशन, अगर आप अपने लिए अगर कोई बिजनेस सोल्यूशन चाहते हैं, आपका कोई व्यापार है, तो आप हमारा प्राइवेट ब्लॉकचेन यूज करके आप अपने व्यापार को यूज कर सकते हैं। ओजोन चेन एक पब्लिक ब्लॉकचेन है, लेकिन आप हमारे हम लोगों के लिए, बिजनेसेस के लिए प्राइवेट ब्लॉकचेन भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि कोई भी कंपनी हमसे कांटेक्ट कर सकता है और हमसे वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकता है। ठीक है, आज के डेट में दुनिया का जो सबसे ज्यादा अगर कहा जाता है ना कि यूज केस क्या होता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, उस यूज केस में एक कि ये जो ब्लॉकचेन की इंटीग्रेशन, ये एक बहुत बड़ी यूज केस है। आज आपने देखा होगा इथीरियम, इथीरियम इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई, इतना बड़ा रेवेन्यू कैसे जनरेट हुआ? कॉइन्स की ट्रांजेक्शन और वैलिडेशन से तो नहीं होता माय डियर फ्रेंड। उसमें क्या होता है, उसमें तो इथेरियम भी होते हैं और बहुत सारे वैलिडेटर्स और भी होते हैं, तो वो बच जाता है। लेकिन एक्चुअल में इनको पैसे आते हैं कहाँ से? इनको पैसे आते हैं ब्लॉकचेन बेच करके, ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए इनको आते हैं। आपने अमेजोन देखा होगा, अमेजोन जैसे सर्वर प्रोवाइड करती है, होस्टिंग प्रोवाइड करती है, डेडिकेटेड वर्चुअल होस्टिंग प्रोवाइड करती है, क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइड करती है, और भी चीजें प्रोवाइड करती है, वो ब्लॉकचेन भी प्रोवाइड करती है। आपको अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आप अमेजोन से कांटेक्ट करते हैं, वो आपको इनबिल्ट ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन आपको देती है, जिसको आप अपने कंपनी में यूज करते हैं। और वो कौन, किसका देती है ब्लॉकचेन? वो भी इथीरियम का लेकर के देती है। तो इस तरह से उनकी मार्केटिंग होती है, आपस में उनकी कोलैबोरेशन होता है, जिसकी वजह से ये कंपनी इतनी बार आगे बढ़ती है, चाहे वो ट्रोन हो चाहे पॉलीगॉन है। ये जितनी भी सिस्टम है माय डियर फ्रेंड्स, इनका एक्चुअल बिजनेस जो होता है वो ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन का ही होता है, और वहीं से रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, चलें, तो वक्त कम है, कभी और डीपली बात करेंगे। न्यू बिजनेस मॉडल्स, इन्वेस्टर्स के लिए स्टेकिंग रिवॉर्ड्स होता है, अर्ली एडॉप्शन होता है। अर्ली स्टेकिंग एंड रिवॉर्ड्स के बारे में हम लोग, जैसे बेटा ओजोन है उसके लिए हम लोगों ने किया हुआ है अर्निंग पैसिव इनकम, इससे हम लोग बात करेंगे आज। और अर्ली एडॉप्शन का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स, जब कॉइन जब शुरुआत की प्राइस होती है, जैसे हमारी प्राइस $100 से स्टार्ट हो रही है, राइट? तो अर्ली एडॉप्शन में जो लोग बाई करते हैं, आने वाले 2 साल 5 साल में वो प्राइस बढ़ते जाता है, तो उसका भी एक बेनिफिट मिलता है। एंड यूजर्स के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज है, एक्सेस टू डीफाई, यानी जो भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनेंगे, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस होता है डीफाई का मतलब, तो इसके ऊपर जो भी एप्लीकेशन बनेंगे उसको यूजर यूज करते हैं। ठीक है, इनहेंस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी डिजिटल आइडेंटिटी सोल्यूशन, ये भी एक बहुत बड़े यूज केस है माय डियर फ्रेंड्स की डिजिटल आइडेंटिटी सॉल्यूशंस ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोवाइड करी जाती है, और जिसकी वजह से आइडेंटिफिकेशन में इश्यूज नहीं होते हैं, एरर फ्री होता है, राइट? और जैसे वोटिंग मशीन्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजें हो गई, तो इसको कोलैबोरेट करने के लिए इस मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर इनोवेटर्स एंड रिसर्चर्स के लिए एक्सप्लोरेशन ऑफ क्वांटम रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजी, राइट? ये सारी फैसिलिटीज हम रिसर्चर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं अपने इस ब्लॉकचेन के माध्यम से। यानी हमारा जो ब्लॉकचेन है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ओजोन 2.0 जो लॉन्च किया है, ये प्रॉपर फुल्ली इंटीग्रेटेड ब्लॉकचेन प्रोवाइड किया गया। यानी कि ये सिर्फ माइनिंग के लिए नहीं बनाया गया,
ये सिर्फ एंड यूजर के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि ऑल टाइप ऑफ बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी दुनिया भर में जितनी भी ब्लॉकचेन है, वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे सर्विसेज हम अपने ब्लॉकचेन के थ्रू दे रहे हैं। यानी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से ये ब्लॉकचेन बनाया गया, राइट। किसी दिन हम टेक्निकल पे करेंगे, जैसे नेक्स्ट संडे को हो सकता है कि मैं टेक्निकल पे करूंगा, तो ब्लॉकचेन के बारे में एक एक और चीज मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, राइट। अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हाई सिक्योरिटी, हाईएस्ट ट्रांजैक्शन स्पीड है हमारा, लो गैस फी है, लिमिटेड सप्लाई, लो स्टोरेज कॉस्ट है, ऑटो बर्निंग। ये भी एक बहुत जबरदस्त प्रोग्रामिंग की गई है माय डियर फ्रेंड्स, ताकि कॉइन दुनिया से डिस्ट्रॉय होता रहे। और ये डिस्ट्रॉय कब होता है, जैसे आप समझ लीजिए कि अभी तक आप जब कॉइन को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो गैस फी आपसे डिडक्ट हो रहा है। मान लीजिए कि आपसे 10 कॉइन गैस फी में लिया गया, तो 10 कॉइन गैस फी लेकर के किसको भेज दिया जाता है, जितने भी वैलिडेटर्स है उनको भेज दिया जाता है। तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो कहीं ना कहीं एक बंदे से लिया जाता है और दूसरे को दे दिया जाता है। लेकिन बर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे जो आपसे फीस डिडक्ट किया, जैसे ओजोन की बात करें जाए, तो जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो 0.000012 समथिंग आपसे लिया जाता है। तो ये जो लिया जाता है, ये किसी को दे देना चाहिए था फुल, पूरा का पूरा। लेकिन अगर किसी को पूरा का पूरा दे देंगे तो फिर ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, यानी ये कम नहीं होगा, क्योंकि सप्लाई जब तक कम नहीं होगा, प्राइस आपकी ग्रो नहीं करेगी उस लेवल से, राइट। तो यहाँ पे एक ऐसा डिफ्लेमेटरी मैकेनिज्म बना करके बना दिया गया डिफ्लेमेशन की, कि यहाँ पे जब भी ट्रांजेक्शन होगा, तो एक तो ट्रांजेक्शन फी जो पब्लिक से लिया जाएगा, उसका हाफ ऑफ समथिंग दे दिया जाएगा वैलिडेटर को, लेकिन बाकी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, समझ रहे हैं, यानी बर्न कर दिया जाएगा। और इसको आप हमारे ब्लॉक एक्सप्लोरर के ऊपर चेक कर सकते हैं। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो बर्न भी हो जाता है, और कितनी बर्न हुई है वो आपको दिखता है वहां पे, ठीक है। तो ये भी एक मैकेनिज्म बहुत जबरदस्त तरीके से बनाया गया है। और हम बात करें हमारे ब्लॉकचेन की आर्किटेक्चर क्या है, तो 5 लेयर के आर्किटेक्चर है माय डियर फ्रेंड्स। हार्डवेयर लेयर, यानी जो हार्डवेयर पे जो डिपेंडेंसी होती है वो हार्डवेयर चाहिए होता है। फिर कॉन्सेंसस लेयर होता है, नेटवर्क लेयर होता है, डेटा लेयर होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है। ये 5 तरह की लेयर्स है जिसके थ्रू से, जिसकी वजह से हमारा ये ब्लॉकचेन बन करके रेडी है। और इसमें आ, हर तरह की डीफाई एप्लीकेशन हो या गेमिंग एप्लीकेशन हो, यानी हर तरह की डी एप्स आप बना सकते हैं, राइट। चलें आगे करते हैं, हमारे पार्टनर्स को भी देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। एग्रीगेटर जो पार्टनर्स हैं उसमें कॉइन मार्केट कैप है, कॉइन गेको है, ये हमारा दोनों ऑलरेडी पार्टनर है। डेफिलामा और चेन लिस्ट, इसके पे हम लोग बहुत जल्द आ रहे हैं। दूसरा हमारा एक्सचेंज पार्टनर की बात करें, प्रोबिट ने अनाउंसमेंट कर चुका है, बिटमार्ट और एलबाइंक हमारा ऑलरेडी पार्टनर है, मैक्सी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, यूनाइटेड हमारा ऑलरेडी पाइक पार्टनर है, कॉइन बीएक्स के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इस तरह से इन ये सारे के सारे 6 जो एक्सचेंजेस है, इस पे हम लोग ट्रेड होने वाले हैं। ऑडिट पार्टनर की बात करें, दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी जिस पे बहुत लोगों का भरोसा है, पॉलीगॉन हो चाहे बाइनेंस हो या दुनिया भर की जो प्रोजेक्ट है, इनके साथ पार्टनरशिप है। तो सर्टिक के साथ हमारी ऑडिट की पार्टनरशिप है। केवाईसी पार्टनर भी सर्टिक की है माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें हमें ब्रॉन्ज की सर्टिफिकेट है। डोमेन एंड होस्टिंग पार्टनर की बात करें तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नेमचीफ, जो डोमेन प्रोवाइडर करती है। और एडब्ल्यूएस को कौन नहीं जाता, ये अमेजोन सर्विस प्रोवाइडर। तो ये सारे हमारे साथ कोलैबोरेटेड हैं, और इनसे हमें पार्टनरशिप की सर्टिफिकेशन हासिल है। चलें आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं यूज केस की और यूटिलिटीज की। तो हमारे 25 प्लान यूटिलिटीज हैं, जिसमें से 5 लाइव है और 20 और अपकमिंग है, राइट। ये सारे हैं माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ओजोन चेन है, ओजोन एक्स है, ओजो पे है, ओजोन स्टोर है, ओजोन यूटिलिटी है। ओजोन चेन हमारा लाइव हो चुका है,
इसके अलावा NFT वॉल हमारा लाइव हो चुका है, मेटा गेम हमारा लाइव हो चुका है, लाइक वॉलेट हमारा लाइव हो चुका है, और मेटा ओजोन खुद में, यानी 5 हमारे ऑलरेडी लाइव हैं। इसके अलावा ओपन स्टाइल है माय डियर फ्रेंड्स, हमारा अंडर टेस्टिंग में है बीटा वर्जन। मेटा ट्यूब भी हमारा बीटा वर्जन में टेस्टिंग में चल रहा है। इसके अलावा एक एक और ओजोन, हाँ, हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ओ लेजर के ऊपर, राइट। क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है बहुत सारी ब्लॉकचेन है ना, वो गेमिफाई पे काम करते हैं, गेमिंग के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है, कुछ है जो बैंकिंग के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है। हमारे सिस्टम लेजर के ऊपर, यानी ओ लेजर एक डिसेंट्रलाइज ऐसा ERP बनाया जा रहा है जहां पे यूजर ही नहीं बल्कि कॉरपोरेट हो या जितने भी ऑफिसेज हैं, शॉपिंग मॉल है, शॉप्स हैं, जहाँ पे आज की डेट में ERP यानी बिलिंग ऑनलाइन होती है, तो वो क्लाउड पे जाके रिकॉर्ड होता है, राइट। लेकिन हम उन्हें क्लाउड पर रिकॉर्ड ना करके ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड करा रहे हैं, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारा एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन बन रही है माय डियर फ्रेंड्स, जो कि एक रेवोल्यूशन है पूरी दुनिया के लिए। यानी इस इंडस्ट्रीज में अभी तक किसी ने वर्क नहीं किया है ब्लॉकचेन के ऊपर, लेकिन हमने उस पे काम कर लिया है और हमारा ये अल्फा टेस्टिंग कंप्लीट है, बीटा पे काम चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो यूज केसेस है माय डियर फ्रेंड्स, हमारे इस ओजोन 2.0 ब्लॉकचेन के ऊपर इंटीग्रेट होकर के हमें बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं, यानी कि नेक्स्ट मंथ से हमें ये यूज केस मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। 20 ईयर्स माइनिंग प्रोग्राम माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, हमें एक लंबा करियर चाहिए होता है, कि हम लंबे समय तक किसी प्रोजेक्ट में है तो उसकी बेनिफिट उठाते रहे। कोई भी नहीं चाहता बंदा कि हमें 6 महीने इनकम मिले और उसके बाद में हम बेकार हो जाए, फिर से हमें काम करना पड़े। यानी एक कुआं खोदने में तो टाइम लगता ही है, लेकिन पता चला कि कुआं खोद करके पानी निकलना शुरू हुआ, थोड़ी देर में कुआं भर गया, यानी कि मिट्टी डल गई उस पर। तो वैसा कोई नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि मुझे एक लॉन्ग टर्म का सिस्टम प्रोवाइड हो। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स 20 ईयर्स का प्रोग्रामिंग किया गया है ओजोन के द्वारा, कि आप 20 साल तक बेफिक्र हो, हमारी माइनिंग कॉन्सेप्ट आपको 20 साल तक मिलेगी, और इसके साथ जितने भी सप्लीमेंट्री जो प्रोजेक्ट होंगे वो तो चलते ही रहेंगे, राइट। यानी कि आपको एक नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम बना दिया गया कि 50 साल तक आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप तो इनकम करेंगे, आपकी इनकम से आपकी नेक्स्ट जनरेशन इनकम ले पाएंगे, वो भी इस चीज को आगे बढ़ा पाएंगे। तो इस तरह की सिस्टम बनाई जा रही है कि ये सदियों तक चलता रहे, राइट। और इसमें एक हाल्विंग प्रोसेस बनाया गया माय डियर फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत जबरदस्त यूनिक है प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन में। ये हाल्विंग की जो प्रोसेस बनाई गई है, ये माय डियर फ्रेंड्स ये भी हमारे लिए एक यूनिक रिसर्च है। यानी ओजोन ने आज तक जो भी किया है माय डियर फ्रेंड्स, इन्होंने यूनिक किया है। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि कहीं पे ऑलरेडी चीजें हो रही है उसको कॉपी किया, उठा लिया और शुरू कर दिया, नो। टेक्नोलॉजी इन्होंने यूनिक बनाया। अगर कोई चीज ऑलरेडी है भी तो उसमें जो समस्या है, जो उसमें अनसिक्योरिटी है, उस चीज को दूर करके उस चीज को लेकर के आने की कोशिश करी है। तो इस तरह से इन्होंने एक हाल्विंग प्रोसेस दिया। जैसे बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क की ब्लॉकचेन, उसमें एक हाल्विंग प्रोसेस है कि वो हर 4 साल पे 50% हाल्व हो जाता है, यानी उसकी माइनिंग रेशियो घट जाती है। उसी तरह से यहाँ पे ओजोन में प्रूफ ऑफ स्टेक में उस मैकेनिज्म को डाल दिया गया कि यहाँ पे आपको हर साल 0.05% की हाल्विंग होगी। यानी पहले साल आपको 1% मिलेगा, दूसरे साल 0.9%, 5% हो जाएगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं, ये सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। जैसे कि ये 2024 है, जुलाई में स्टार्ट हुई है, तो 2025 जुलाई में अब जो इनकम होगी वो घट के 0.95% से शुरू हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट ईयर 0.9, फिर 0.85, फिर 0.8, फिर 0.55,
ऐसे करके ये 2044 तक जा करके इसकी बाइंडिंग बंद हो जाएगी। राइट, चले और भी चीजें समझते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जो ब्लॉकचेन की जो इनिशियल सप्लाई है वो 1 लाख है, यानी 1 लाख हमने बनाया है। और 1 लाख जो बना है माय डियर फ्रेंड्स, उसमें से जो उसकी जो टोकोनॉमिक्स है मैं बता देता हूँ। ये जो टोकोनॉमिक्स देख रहे हैं ये डिफरेंट है, लेकिन एक और टोकोनॉमिक्स है जो मैंने बता दिया, वो बताना इसमें शायद नहीं है, बट मैं समझा देता हूँ। 50K हमारा गया है सेल में, यानी 50,000 कॉइन सेल कर रही है लिक्विडिटी के लिए। ठीक है, 40,000 हमारा गया है नोट्स के लिए, स्टेकिंग वैलिडेशन के लिए। और 10,000 हमारा गया है स्वैपिंग के लिए, जो ब्रिज पे काम करेगा। माइग्रेशन ब्रिज है माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम लोग माइग्रेशन ब्रिज बोलते हैं। तो ये वन ओल्ड पनी 1.0 से 2.0, तो इसमें ये जाता है। ठीक है, इसके अलावा अ, इसकी जो टोकोनॉमिक्स सर्वर मेंटेनेंस के लिए 0.1% नहीं बल्कि सीधा 1% समझेंगे इसको। 2% टीम के लिए है, 1% R&D के लिए है, 1% लिक्विडिटी के लिए, 95% माइनिंग के लिए करी गई। राइट, तो दुनिया के पहले ऐसे सिस्टम देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स जहां पे 95% होल्डिंग पब्लिक को दी जा रही है, 5% ही होल्डिंग यहाँ पे है। बट ये भी रेशियो करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये भी रेशियो कम पड़ जाता है। बल्कि हमारे पास यूं समझ लीजिए कि ये जितनी भी चीजें हैं ये 1% में ही हो जाएंगी कुछ ही दिनों में। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। यानी 99% की होल्डिंग, जैसा कि अगर हम लोग पुराने वाले से अगर हम लोग करना शुरू कर दें तो 99% पब्लिक के पास और 1% मैनेजमेंट, कंपनी कह सकते हैं, कंपनी के पास। ठीक है, अभी तक क्या था कि इसका बिल्कुल उल्टा होता था। 99% होता था कंपनी के पास और 1% होता था पब्लिक के पास, और तभी वो स्कैम्स होते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओमेगा AI रोबोट, इस रोबोट का काम क्या है माय डियर फ्रेंड्स? यही रोबोट आपको हेल्प करता है ID जनरेट करने में, कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने में, स्टेकिंग करने में। यही रोबोट आपका हेल्प करता है, जो कि AI से बना हुआ टूल्स है, Web3 के ऊपर ये इनबिल्ट किया हुआ है। यानी metaozone.org, इसी metaozone.org इसी रोबोट की वजह से चल रहा है। और यही रोबोट अंदर में काम करता है और आपकी सॉलिडिटी को क्रिएट कर देता है। सो आपकी सॉलिडिटी जो इनबिल्ट है इसके अंदर, उसी से आपके कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कर देता है। ठीक है, चले आगे बढ़े। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है माय डियर फ्रेंड्स, यहां से हम लोगों को समझना है एक एक चीज को। कोहोस्ट मुझे बताएं, आप लोग बोरिंग तो नहीं हो रहा? नो सर, नो सर। ये थोड़ा डिले जरूर होगा, लेकिन क्योंकि होता क्या ना, ह्यूमन माइंड है। आप अगर 1 घंटे का प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें से 50% ही आप कैप्चर कर पाते हैं, और 50% के बाद में, यानी जब आप बताने जाएंगे तो 25% ही बता पाते हैं। तो जितना ज्यादा आपके पास ऑब्जर्वेशन रहेगा, तो आप सामने वाले को और अच्छे तरीके से बता पाएंगे। तो सबसे पहले आपको साइन अप करना होता है माय डियर फ्रेंड्स। साइन अप करते हैं, सबसे पहले आपको साइन अप करना होता है।
तो साइन अप करने पे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर दिया जाता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है तो इसी कॉन्ट्रैक्ट पे आपको स्टेक लगानी पड़ती है। आपको किसी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं देना, यानी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पे आपको कॉइन नहीं देना है, बल्कि अपने खुद के कॉन्ट्रैक्ट पे कॉइन को रखना है, और इस कॉइन का आप ही मालिक है, समझ रहे? जिसकी वजह से कंपनी कभी भी आपके कॉइन को निकाल करके मार्केट में सेल आउट नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर कंपनी के खाते में अगर कॉइन जाता है तो कभी भी आप ही के फंड को निकालेगी और मार्केट में सेल आउट करके अपना प्रॉफिट करेगी और मार्केट को डंप कर देगी, जो कि अदर जगहों पे ऐसा होता रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक सेफ्टी दी गई कि जो कॉइन पब्लिक के पास है वो कॉन्ट्रैक्ट पे है, ब्लॉकचेन पे है, वो कोई नहीं निकाल सकता। उसकी वजह से मार्केट डंप नहीं होगा, बल्कि वो बर्न हो जाएगा, वो कभी भी उससे मार्केट डंप नहीं किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी मैकेनिज्म रेडी करी गई। मिनिमम स्टेकिंग 1 ओजोन से है माय डियर फ्रेंड्स, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। यानी जब आप साइन अप करते हैं तो आपको 1.005 समथिंग अपने वॉलेट में रखना होता है। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में जब आपका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है तो उसमें थोड़ा गैस फी लग जाता है, और फिर जब आप स्टेक लगाते हैं एक कॉइन, उसमें भी थोड़ा गैस फी लगता है। तो 1.005 ओजोन आप डालते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग और एक्टिवेशन हो जाता है। उसके ऊपर आप जितना भी चाहे डाल सकते हैं। एक साल में 12 बार आपको न्यू कॉइन स्टेक करने की अनुमति है, 12 टाइम्स इन ईयर। सर सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा? नहीं सर। नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा। अब हो रहा है सर। चले, मैं स्क्रीन हमेशा से शेयर कर रहा हूँ, जब नहीं हो तो मुझे बता दीजिए। अभी हो रहा है, ठीक है। हाँ अभी ठीक है सर। अभी हो रहा है ना? यस यस सर सर, यस। हो रहा है। हो रहा है। ओके, तो स्टेकिंग आप न्यू कॉइन को 12 टाइम्स इन अ ईयर, यानी एक साल में 12 बार आप न्यू कॉइन को कर सकते हैं। और ओल्ड कॉइन जो स्टेकिंग है इसकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, यानी नए वाले पे, ये भी ध्यान में आप रखेंगे जो ब्रिज के थ्रू आएगा। जब आप स्टेक करते हैं जितने भी कॉइन को, तो 70% स्टेक में जाता है, जिसके ऊपर आपको माइनिंग मिलती है, और 30% ये एनर्जी के रूप में आप कट करके आपके अपलाइन में जो रेफर किए आपको उन लोगों सर में बढ़ पेज जाता है। नहीं दिख रहा है सर। पेज नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा नहीं है, दिख रहा है, अभी सही है, दिख रहा है तो। क्या बात हो रही है, किसी को दिख रहा है, ये किसी को नहीं दिख रहा है? लगता है आज कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है सर। मेरे में तो अभी दिख रहा, शुरू से तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। गोल गोल घूम रहा है सर, दिख नहीं रहा है। अभी मेरे साइड से दिख रहा है, कुछ तो आपको दिख प्रॉब्लम रहा है। है? चले, कोई बात नहीं है। डैशबोर्ड और जो सिर्फ थर्ड, ओपन। अभी दिख रहा है ना? हाँ, डैशबोर्ड ओपन है और कुछ पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं। पेज पीडीएफ नहीं नहीं सर दिख दिख रहा? रहा सर। नहीं नहीं पीडीएफ नहीं दिख रहा। अभी क्या ब्लैंक दिख रहा है? ये ब्लैंक दिख रहा है। ये तो शेयर चले, डिवाइस ऑडियो है अभी आपका। अभी देखें। हाँ, अभी जी जी अभी सही अब है। दिख रहा है सर। 70% 30% एनर्जी फी जो लिखा हुआ है। बिल्कुल। अब दिख रहा है? जी जी हाँ, यस अभी सर यस सही कंटिन्यू। है, अब सही है। अब दिख रहा है सर, अब दिख रहा है। चलें, ठीक है। तो जो 30% आपसे जो एनर्जी फी लिया जाता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। एनर्जी फी का 15% ये इनकम जाता है डिफरेंस इनकम में, जो अनलिमिटेड लेवल से मिलता है। 5% रिवॉर्ड में, 5% रॉयल्टी में, 3% बोनंजा और 2% ऑफर। तो इस तरह से टोटल जो 100% की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है। यानी जब आप कॉइन की ज्वाइनिंग करेंगे, सपोज मान के चले कि आपने 100 कॉइन स्टेक में लगाया, तो 100 कॉइन में 70 कॉइन आपके कॉन्ट्रैक्ट पे जाएगा, जिससे आपको माइनिंग मिलेगी।
30 कॉइन आपके अपलाइन में जाएगा इस तरीके से, यानी कि 5 तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन अपलाइन को जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकम टाइप्स, एनर्जी इनकम। स्क्रीन शेयर हो रही ना? स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस सर, हो रही है, बट स्टॉप है सर, वहाँ ऊपर नहीं हो रहा है, स्टॉप है वो। स्क्रॉल किया जाए सर ऊपर क्यों? स्क्रॉल कर दिया मैंने। नहीं तो स्टॉप है सर, पेज स्टॉप है। हाँ? एनर्जी फीस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अभी आप हैं। ओहो, यहाँ पे कुछ तो लोचा है। रुक जाइए। अभी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस यस हो रही जी। है। यस यस, फुल फुल स्क्रीन। एचडी। इनकम अब इनकम टाइप्स के टाइप्स आ गया। ऊपर अभी आप हैं। जी जी। इनकम टाइप्स। जी जी, हाँ आ गया। इनकम टाइप्स के ऊपर। चले, ठीक है, मैं समझ गया कुछ तो माय डियर फ्रेंड्स, एनर्जी में आपको 5 तरह से इनकम आती है। एनर्जी वो है जो कि स्टेकिंग पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी आप जो कॉइन स्टेक लगाते हैं उससे आपके अपलाइन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और आपकी जो नीचे की जो टीम है वो जो स्टेक लगाती है उसमें आपको मिलता है। तो इस तरह से आपको एनर्जी के थ्रू 5 तरह से इनकम मिलते हैं: डिफरेंस, रिवॉर्ड, रॉयल्टी, बोनंजा, ऑफर। इसके अलावा जो दूसरा है वो है माइनिंग। ये स्टेकिंग के ऊपर नहीं, बल्कि स्टेक लगने के बाद में जो 365 दिन तक इनकम लगातार आता है, उसमें आपको सेल्फ आता है, लेवल आता है, और डिफरेंस आता है। और एक और इनकम है बूस्टर। ये बूस्टर इनकम ना ही ये जनरेट होता है, बल्कि बूस्टर इनकम भी एनर्जी से ही आता है। राइट, एनर्जी से ही आता है। एनर्जी में जो भी आपको इनकम मिलती है उस इनकम से 5% डिडक्ट किया जाता है और आपके अपलाइन में दे दिया जाता है, और आपको आपके डाउनलाइन से मिलता है। तो इस तरह से ये सिस्टम काम करती है। ओहो, ये मैं जब बंद कर रहा हूँ तो बंद हो जा रहा है। अभी दिख रहा है? फिर से रुक बस गया सर क्या? आ रहा है। मैनिंग रिवार्ड 1% सबसे नीचे है अभी। चले, बढ़िया, हो गया। चले, माइनिंग रिवॉर्ड के बारे में बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। एक्चुअल में हमें क्या बेनिफिट है वो समझना है। तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, इस चीज को समझते हैं। तो जब आप कॉइन स्टेक करते हैं तो जितना कॉइन आपके कॉन्ट्रैक्ट पे जमा हो जाता है उस पे आपको डेली का 1% माइनिंग मिलता है। यानी अगर आपने 100 कॉइन स्टेक लगाया तो 70 कॉइन स्टेक हो गया, तो 70 का 1% यानी 0.7 कॉइन आपको मिलता है पर डे, 365 दिन तक। इसमें 1 रुपए भी डिडक्शन नहीं है। पूरा का पूरा आपको 0.7 कॉइन मिलेगा। अगर एक कॉइन से ज्वाइन है तो 0.007 कॉइन आपको मिलेगा। नेक्स्ट है माय फ्रेंड, एनर्जी डिफरेंस इनकम। सबसे पहले ये आप होते हैं अल्फा। ये पेज सर आगे बढ़ ही नहीं रहा है। पेज आगे बढ़ ही नहीं रहा। नहीं, 1% पे ही रुका हुआ है माइनिंग रिवॉर्ड। ओहो, अभी देखे तो नहीं सर, बढ़ा है। एनर्जी डिफरेंस नहीं बढ़ा। नहीं। क्या हो रहा है? अभी कुछ दिखा? नहीं सर, वही पेज दिख रहा है। हम्म, अब देखें। नहीं सर, क्या दिक्कत है समझ में नहीं आ रहा। अभी तो सही था, फिर से कर रहा हूँ।
लगता है सर टेब आपका पुराना हो गया, नया भेज देते हैं सर। अरे ये नया है, वही ना, इसी में दिक्कत आ रही है, पुराने वाले में दिक्कत नहीं थी। दिख ही नहीं रहा है। मेरा आज सर थोड़ा सा जो है ना पीडीएफ दिक्कत डिस्टर्ब हुआ, बाकी सब चीज तो ठीक। कोई नहीं। नेटवर्क का इश्यू लगता है, कुछ हुआ है। अभी दिख रहा है? स्क्रीन तो आ गया सर, पीडीएफ नहीं शेयर हो रहा। अभी पीडीएफ दिखा? नहीं नहीं। एक मिनट रुक, फिर थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा। चले, जी अब हो दिख रहा रहा है? है सर। जी जी। ठीक है। माइनिंग 1% रिवॉर्ड दिख रहा है सर। सेल्फ हम्म। माइनिंग। जी। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी डिफरेंस की। तो फ्रेंड्स, एनर्जी डिफरेंस वो इनकम है कि जब भी आप जो ज्वाइनिंग लगाते हैं,
आपकी टीम से जो भी ज्वाइनिंग लगती है उस पे आपको इनकम मिलता है। तो सबसे पहले जब आप ज्वाइनिंग खुद का करते हैं तो आपके पोजीशन ऑटोमेटिक अल्फा होता है। आपने अभी एक भी बिजनेस नहीं किया हुआ, यानी आपकी बिजनेस जीरो है। तो आप जो भी बिजनेस करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, उससे आपको 5% तुरंत इनकम मिल जाएगा एज ए अल्फा। और ये जो बिजनेस है, ये जो जीरो, ये आपकी पूरी ओवरऑल टीम की है, यानी ना ही आपने डायरेक्ट किया है अभी तक, ना ही आपके नीचे वाले ने किया है अभी तक। तो ये जीरो है। तो आप जितना भी डायरेक्ट करेंगे आपको 5% मिलेगा। यानी आपने किसी के 100 कॉइन से ज्वाइनिंग कराई तो 5 कॉइन आपके पास तुरंत आ जाएगा। उसी तरह से जब आपका बिजनेस पूरी टीम से 100 हो जाता है, यानी कि 100 हो जाता है पूरी टीम से, चाहे वो सिंगल लेग से हो या डबल लेग से हो या ट्रिपल लेग से हो, आपका जैसे 100 से ऊपर हो जाता है आप बन जाते हैं बीटा। अब आप अगर किसी को डायरेक्ट करेंगे तो 7% आएगा, और आपके नीचे जितने लोग डायरेक्ट करेंगे, आपके नीचे जितने भी अल्फा हैं वो डायरेक्ट करेंगे, तो फिर आपको उसका डिफरेंस आएगा 2%। यानी कि आप अगर बीटा है और आपने डायरेक्ट किया किसी को तो आपको मिलेगा 7%, लेकिन आपके नीचे अगर अल्फा ने किसी को किया तो आपको अल्फा को जाएगा 5% और आपको आएगा 2%। ठीक है। उसी तरह से जैसे ही आपकी पूरी टोटल बिजनेस हो गई टीम की 500 से ऊपर, तो आप बन जाते हैं गामा। अब आप डायरेक्ट किसी को ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको 8% मिलेगा, यानी आपने 100 से ज्वाइनिंग कराई किसी की तो 8 कॉइन आपको तुरंत मिल जाएंगे अगर आपने डायरेक्ट किया। और आपके नीचे अगर किसी बीटा ने किया तो आपको 1% आएगा। आपके बीटा के नीचे लोगों ने किया तो उससे भी आपको 1% आएगा। तो इस तरह से आपकी इनकम बढ़ती है जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती है। फिर आप जैसे 2000 हो गया तो आप डेल्टा बन जाएंगे। अब आप किसी की ज्वाइनिंग कराएंगे तो 9% आएगा, यानी कि आपने 100 कॉइन से किसी की ज्वाइनिंग करी तो 9% यानी 9 कॉइन आ जाएगा। तो इस तरह से आपको बेनिफिट मिलता है। उसी तरह से आप इप्सिलॉन बनते हैं। 8000 का बिजनेस जैसे हुआ आपकी पूरी टीम से, आप इप्सिलॉन बन गए, अब आपको 10% आएगा। इसी तरह से जीटा में आपको मिलेगा 11%, ईटा में मिलेगा 12%, थीटा में मिलेगा 13%, आयोटा में मिलेगा 14% और केपा में मिलेगा 15%। यानी जैसे जैसे आपकी रैंकिंग बढ़ती है वैसे वैसे आपकी डायरेक्ट की इनकम बढ़ती है और आपके टीम से उसका डिफरेंस मिलता है ज्यादा। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और अच्छे तरीके से अगर समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं ऐसे कि मान लो कि आप यहाँ पे हैं, ठीक है। आपकी एक टीम में बिजनेस हो गया यहाँ पे 100, एक बंदा, सपोज आप यहाँ पे हैं यू, और ए ने बिजनेस किया, आप 100 बन गया, तो आप बन जाते हैं बीटा। तो आपने ए को जब ज्वाइन किया था तो आपको मिला था कितना, 5% मिला था। लेकिन आप चूंकि बन चुके हैं अभी बीटा, तो अब आप बी को अगर ज्वाइन करते हैं, बीटा बनने के बाद अगर आप बी को ज्वाइन करते हैं तो अब आपको 7% मिलेगा, ना कि यहाँ से आपको 7% मिलेगा, ना कि 5% मिलेगा। सर वो ठीक है। पेज तो दिख ही नहीं रहा है सर स्क्रीन पे। अच्छा, ये वाला दिख रहा है ना, बी तो दिख 1% रहा है वाला ना। दिख रहा है, माइनिंग एक रिवॉर्ड 1%। अभी कुछ तो तक माइनिंग टेक्निकल इश्यूज रिवार्ड में है। ही हमने सारी बातें कह दी। सेल्फ मैनिंग 1% पे ही रुका हुआ है पेज। ओ सेट, मैंने कितनी बातें कह दी। चलो जब तक मैं बढ़ूंगा ना आपसे कंफर्म करके बढ़ूंगा, ठीक है। सर नहीं तो पीडीएफ हम शेयर कर दे क्या, डिस्टर्ब हो रहा है तो। चले, पीडीएफ दिखा आपको। जी जी दिख रहा है सर अभी। चले, दिक्कत होगा ना सर तो बोलिएगा तो शेयर कर देंगे पीडीएफ। ठीक है ठीक है, मुझे बार बार स्टॉप करके ऑन करना पड़ेगा। जी चले, जी। यहाँ पे आप चीजों को समझना है माय डियर फ्रेंड्स कि